जेरी। घने जंगलों की एक छोर पे बसा था एक सुंदर सा गांव। उसी गांव में रहता था महेश। वह बढ़ई का कार्य करता था। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम बिट्टू और एक का नाम चिंकी था। चिंकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वह दोनों अपनी माँ को बहुत मिस करते थे और अक्सर माँ की याद में दोनों उदास हो जाया करते थे। और तब बिट्टू चिंकी से बोला, चिंकी अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। तब चिंकी बोली, हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। उनकी उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। बिट्टू और चिंकी अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए रोज नए नए उपाय सोचती थी। वह रोज अपने पति से बिट्टू और चिंकी की शिकायतें करती रहती थी ताकि वह उनसे नाराज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महेश बिट्टू और चिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उन्हें प्यार से समझाया कि वह अपनी माँ को परेशान न करे और उसे किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका न दे। बिट्टू और चिंकी भी अपनी पिता की बात मानकर अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश करते, लेकिन वह तो किसी भी तरह इनसे छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने को मुमताज हो गए। तब सौतेली माँ बिट्टू और चिंकी से और ज़्यादा चिढ़ने लगी और उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। तब एक रात वो अपने पति से बोली, ए जी सुनते हैं, गांव में सूखा पड़ गया है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम बिट्टू और चिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते, हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर बिट्टू और चिंकी का पिता उदास हो गया और बोला, वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम कुछ तो उन पर दया करो। तब फिर वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती, इस समय सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें खुद के खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मान लो, कल हम उन्हें ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर बिट्टू और चिंकी के पिता ने मान लिया। लेकिन इन दोनों की बातें बिट्टू ने सुन ली, जो कि अभी जाग रहा था, और तब वो तुरंत घर के आंगन में गया और कोने में रखे डब्बे से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। तब अगली सुबह सौतेली माँ बोली, बिट्टू और चिंकी, हम जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। और तब बिट्टू और चिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए और बिट्टू ने अपने कंचे अपने जेब में रख लिए। सब जंगल के लिए निकल पड़े। तब जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, बिट्टू और चिंकी, तुम यहीं पर रुको, हम आगे से लकड़ियाँ काटकर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा और फिर वह उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। और तब बिट्टू और चिंकी उनका वहीं पे इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन वह नहीं लौटे। तब चिंकी डर के मारे रोने लगी। तब बिट्टू बोला, डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा। उसके बाद वो अपने द्वारा डाले गए कंचों को देखता हुआ घर चला आया। जब उनके पिता ने उन्हें देखा तो दौड़कर उनके पास चला आया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। और तब वह बिट्टू और चिंकी से माफ़ी मांगता है और बोलता है, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने से दूर अब कभी नहीं करूँगा। बिट्टू और चिंकी को वापस घर आया देखकर उसकी सौतेली माँ नाराज हो गई और वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया, तब सौतेली माँ चिंटू और बिट्टू से जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। बिट्टू अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे अपने कंचे उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन बिट्टू भागकर अपने घर गया और उसने चावल के दाने कुछ जेब में रख लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले जा रही थी। बिट्टू चावल के कुछ दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुँचने के बाद सौतेली माँ बोली, तुम दोनों मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। तब बिट्टू और चिंकी वहीं बैठकर अपनी सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन वह नहीं आई। और तब फिर चिंकी रोने लगी।
और बिट्टू से बोली, भैया अब हम घर कैसे जाएंगे? तब बिट्टू बोला, अब हमें रात भर यहीं पे रुकना पड़ेगा। मैंने घर से लेकर यहाँ तक रास्ते में चावल के दाने डाले हुए हैं जो हम रात में उन्हें नहीं देख पाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में पूरी रात बिताई और सुबह होने पर वह घर के लिए निकले। लेकिन बिट्टू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे वह चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इस वजह से दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वह एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें एक चॉकलेट घर दिखाई दिया। वह घर तरह तरह की मिठाइयों से बना हुआ था और तब यह देखकर उन दोनों की भूख भी जाग गई। तब दोनों घर के पास गए और मिठाइयों पर टूट पड़े। तभी एक बुढ़ी औरत वहां पे आई। उसे देखकर बिट्टू और चिंकी डर गए। लेकिन तब वो बुढ़ी औरत बोली, अरे डरो नहीं बच्चों, यह मेरा ही घर है और मैंने इस घर को तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे इसलिए वो बुढ़ी औरत के साथ अंदर चले गए और तब बुढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर बिट्टू और चिंकी बहुत खुश हुए और तब उन दोनों ने उस बुढ़ी औरत का धन्यवाद किया और अपने साथ घटी सारी घटना बताई और उसे ये भी बताया कि हम घर का रास्ता भूल गए हैं और जंगल में भटक गए हैं। बिट्टू और चिंकी ने बुढ़ी औरत से पूछा कि क्या आप हमारे घर पहुंचा देंगी? यह सुनकर वो बुढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बुढ़ी औरत एक चुड़ैल थी और वह बच्चों को मारकर खाया करती थी। उसने मिठाइयों का घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया था और तब उसने बिट्टू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और बोली, ऐ लड़के, तू इस पिंजरे में तब तक कैद रहेगा जब तक तू मोटा तगड़ा हो जाएगा, तब मैं तुम्हें खाऊंगी। और चिंकी को अपने घर के काम में लगा दिया। एक दिन वो बुढ़ी चुड़ैल चिंकी से बोली, आज एक बड़ा सा बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसमें बिट्टू का सूप बनाकर पीऊंगी। और तब चिंकी डर गई और यह बात जाकर बिट्टू को बताई तो उसे वहां से निकलने का एक उपाय सूझा और उसने वो उपाय चिंकी के कान में बता दिए। तब चिंकी एक बड़ी बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और चिंकी से पूछी, पानी गर्म हो गया क्या? तब चिंकी बोली, मैं इतनी छोटी सी हूँ और यह इतना बड़ा है, मैं इसमें जाकर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। और तब बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है। और तब बूढ़ी चुड़ैल एक स्टूल पे चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से चिंकी ने उसे धक्का दे दिया और तब गर्म पानी में चुड़ैल जलकर मर गई। चिंकी ने बिट्टू को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और तब बिट्टू चिंकी से बोला, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तब चिंकी बोली, रुको भाई, मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारी सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं, चलो उनमें से कुछ अपने साथ ले लेते हैं, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे माता पिता भी हमें अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे। और तब दोनों कुछ सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात थैली में डालकर वहां से निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वह किसी भी तरह शाम तक घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा उसका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वह जब अपने पिता के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर उनका पिता रो पड़ा और गले लगाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। और तब बिट्टू और चिंकी ने अपने पिता को अपने साथ घटी सारी घटना बता दिया और हीरे जवाहरात उन्हें दे दिया। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। Jerry.